एक समय की बात है। एक राज्य में एक निर्दयी राजा राज करता था। वह इतना कठोर था कि छोटी सी गलती पर भी किसी को मौत की सजा सुना देता था। लोग उससे डरते थे और उसकी अदालत में जाने से भी कांपते थे। एक दिन एक चोर को चोरी करते हुए पकड़ा गया। उसे राजा के दरबार में लाया गया। जैसे ही चोर सामने आया, राजा ने बिना कुछ पूछे उसे तुरंत फांसी की सजा सुना दी। लेकिन उस सजा को सुनते ही चोर जोर जोर से हंसने लगा। उसका इस तरह हंसना राजा को हैरान कर गया, क्योंकि जहां बाकी लोग सजा सुनकर रोने लगते थे, दया की भीख मांगते थे, यह आदमी मुस्कुरा रहा था। राजा ने पूछा, अरे मूर्ख, मैं तुझे कल फांसी पर लटकाने वाला हूं और तू हंस रहा है। चोर ने विनम्रता से जवाब दिया, राजन, मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि एक हफ्ते पहले एक सिद्ध योगी ने मुझे एक अनोखी विद्या सिखाई थी। मैं किसी भी घोड़े को उड़ना सिखा सकता हूं, लेकिन मेरी मौत के साथ वह विद्या भी समाप्त हो जाएगी। राजा को उस पर विश्वास तो नहीं हुआ, पर दिलचस्पी जरूर हो गई। उसने कहा, अगर तुम मेरे घोड़े को उड़ाना सिखा दो तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और इतना धन दूंगा कि दोबारा चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चोर बोला, महाराज, मैं घोड़े को उड़ाना सिखा दूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे 1 साल का समय चाहिए। राजा ने चेतावनी दी, अगर 1 साल के भीतर तुमने घोड़े को उड़ना नहीं सिखाया तो तुम्हें बेहद दर्दनाक मौत दी जाएगी। चोर ने सहमति जताई, लेकिन एक शर्त रखी, मेरे परिवार को इस 1 साल में भोजन, वस्त्र और जरूरत की सारी चीजें दी जाए, ताकि मैं पूरी एकाग्रता से काम कर सकूं। राजा ने उसकी बात मान ली और चोर को छोड़ दिया। जब वह अपने घर पहुंचा, उसकी पत्नी और बच्चे रो रहे थे। पत्नी ने आश्चर्य से पूछा, राजा ने तुम्हें कैसे छोड़ दिया? चोर ने पूरी कहानी बताई। पत्नी ने चिंता जताई, क्या तुम सच में घोड़े को उड़ना सिखा सकते हो? चोर मुस्कुराया और बोला, नहीं। पत्नी चौंकी, तो फिर तुमने राजा से ऐसा क्यों कहा? अब 1 साल बाद तो तुम मारे ही जाओगे। चोर ने प्यार से कहा, मेरी प्यारी पत्नी, थोड़ा सकारात्मक सोचो। राजा मुझे आज ही मारने वाला था। अब मेरे पास 1 साल का समय है, और देखो, इस साल में 3 संभावनाएं हैं। पहली, शायद मैं खुद ही किसी बीमारी या दुर्घटना से मर जाऊं। दूसरी, राजा या उसका घोड़ा मर जाए, क्योंकि दोनों बूढ़े हो चुके हैं। तीसरी, अगर मरना ही है तो 1 साल बाद क्यों नहीं? समय बीतने लगा। 11 महीने गुजर गए। अब चोर भी थोड़ा घबराने लगा। वह रोज ईश्वर से प्रार्थना करता, हे प्रभु, मुझे बचा लो, अब से मैं कभी चोरी नहीं करूंगा। उधर पड़ोसी राज्य के दुश्मन राजा ने गुप्तचरों की मदद से निर्दयी राजा की हत्या करवा दी और पूरा राज्य अपने कब्जे में ले लिया। अब वह चोर आजाद था। उसने चोरी छोड़ दी और अपने परिवार के साथ एक नई, ईमानदार और खुशहाल जिंदगी जीने लगा। भविष्य कभी तय नहीं होता। किसी को नहीं पता कि आने वाला समय कैसा होगा। इसलिए जब भी बुरा समय आए, याद रखो, यह भी एक समय है और समय कभी एक जैसा नहीं रहता। उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। अच्छे कर्म करते रहो, क्योंकि आज का कर्म ही भविष्य में फल देता है। वो फल इस जन्म में न सही, अगले जन्म में जरूर मिलेगा। अच्छे कर्म करते रहिए और जीवन में सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहिए। इसी तरह हमेशा सकारात्मक कहानियां सुनते रहने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और माइंड फ्यूल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।